हेलो एंड वेलकम टू आफ्टर स्कूल। हम क्लास 10th एनसीईआरटी सीरीज़ में चैप्टर 5 कर रहे हैं, जिसमें हम एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 18 तक लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 19 हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है 200 logs आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, 20 logs इन द बॉटम रो, यानी कि यहाँ पर 20 logs हैं, 19 इन द नेक्स्ट रो एंड 18 इन द नेक्स्ट टू इट, यानी कि यहाँ पर 19 और यहाँ पर 18 एंड सो ऑन। हाउ मैनी रोज आर द 200 logs प्लेस्ड एंड हाउ मैनी logs आर इन द टॉप रो। तो इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमने एक स्टैक बनाया है जिसमें 20 logs सबसे लास्ट रो में, फिर उसके बाद 19, फिर 18 एंड सो ऑन 17, 16, इस तरह से logs अरेंज किए हुए हैं। और इसमें पूछ रहा है कि कितनी रोज़ हमें बनानी पड़ेगी इस तरह के, जिससे हमें 200 logs टोटल जमा हो जाए। और हाउ मेनी logs आर इन द टॉप रो, और टॉप रो की में कितने logs होंगे, यानी कि एक अगर इसे देखें तो ये इस तरह से है 20, 19, 18, 17 एंड सो ऑन। हमको इन सबको अगर मैं ऐड करूं तो मुझे 200 logs जमा करना है, यानी कि ये सम ऑफ सीरीज़ दिया हुआ है, सम ऑफ एपी सीरीज़ दिया हुआ है, और लास्ट टर्म इसकी एन है, लास्ट टर्म इसकी एन है। और हमसे ये भी पूछा है हाउ मेनी logs आर इन द टॉप रो, यानी कि एन की वैल्यू भी हमें निकालनी है, एस एन हमें दिया हुआ है। तो मुझे यहाँ पर ए दिख रहा है 20, डी दिख रहा है -1, 19 - 20 -1। एस एन का फॉर्मूला हमारे पास है एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन दिया हुआ है 200, एन हमें कैलकुलेट करना है, ए की वैल्यू 20 है तो 2 × 20 n-1 और डी है -1। 200 × 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर n इधर आएगा 40 -n + 1। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 41। जब 40 और 1 ऐड हो जाएगा तो 41 n - n² इक्वल टू 400। सोल्व इसे और सिंप्लीफाई करते हैं, -n² और 41n को हम इस साइड लेके आते हैं तो बनेगा n² - 41n + 400 इक्वल टू 0। अब हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली है जिसके हमें फैक्टर करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं, तो फैक्टराइजेशन या फिर जो हमारा फॉर्मूला होता है उससे। तो मैं इसके फैक्टर एक बार करके देखता हूँ। मुझे इस तरह से -41n को ब्रेक करना है कि उसका मल्टीप्लिकेशन 400 × n² यानी कि 400n² हो, यानी कि -41n को मैं किस तरह से तोड़ सकता हूँ। मैं अगर इसे 25 और 16 में अगर ब्रेक करूँ तो बनता है 25 × 16, 16 5 ज़ा 80, 8 कैरी, 16 2 ज़ा 32 और 8 बिल्कुल 400 में मिल रहा है। मैंने इसको इस तरह से ब्रेक किया कि मुझे यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट दोनों 0 चाहिए, यूनिट और टेंस डिजिट दोनों 0 चाहिए। तो 0 बनाने के लिए 2 और 5 का मल्टीप्लिकेशन जब होगा, या फिर 4 और 5 का मल्टीप्लिकेशन जब होगा, या फिर 6 और 5 का मल्टीप्लिकेशन जब होगा, तो हमें पीछे यूनिट डिजिट 0 मिलेगी। लेकिन उन दोनों नंबर्स का सम भी 41 आना चाहिए। तो मैंने एक बार 25 की टेबल में जाते हुए देखा तो मैं 25 की टेबल में 400 आता है, और मैंने इसीलिए इसको 25 और 16 में ब्रेक किया, जिससे यूनिट डिजिट पीछे 5 और 6 मुझे मिल गया। इस तरह से हमने इसे ब्रेक किया। अब मैं वापस से इसे सही से लिखता हूँ, n² - 25n - 16n + 400 = 0। n कॉमन आएगा, बचेगा n - 25। यहाँ पर मुझे n - 25 बचाना है तो 16 कॉमन आएगा माइनस के साथ में, क्योंकि -16 और 16 × 25 अभी हमने देखा 400 होता है। n - 25 कॉमन बचेगा, n - 16 = 0, यानी कि n = या तो 25 हो सकता है या फिर n = 16 हो सकता है, यानी कि दोनों पॉसिबल वैल्यूज़
यहाँ पर हमें दिख रही है। अगर ऐसा है तो मैं n की वैल्यू 25 और 16 दोनों मान के हमें आगे बढ़ना होगा। तो सबसे पहले हमने अभी तक n निकाला है, क्योंकि हमें सम ऑफ सीरीज़ दिया हुआ था, हमने यहाँ पर n निकाल लिया है। तो मैं इस सब को हटा देता हूँ। n की वैल्यू या तो 25 आई है या फिर 16 आई है, 25 या 16, हम इसे ही लेके आगे बढ़ते हैं। अब अगर n 25 है तो क्या होगा, और n अगर 16 है तो क्या होगा। हमें निकालना है हाउ मैनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, यानी कि मुझे n की वैल्यू फाइंड करनी है। टॉप रो में n की वैल्यू फाइंड करनी है। n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर मैं यहाँ पर n इक्वल टू 25 रखता हूँ, यानी कि a25 की वैल्यू आएगी, a 20 है, n माइनस 1 इज़ 24 और d है -1, यानी कि 20 माइनस 24 विच इज़ -4। यहाँ से हमें एक चीज़ दिख रही है कि a25 की वैल्यू -4 आ रही है। कभी भी यहाँ पर देख रहे हैं हम कि AP में नेगेटिव टर्म तो हो सकती है, नेगेटिव टर्म पॉसिबल है, लेकिन अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रैक्टिकली यहाँ पर लॉग्स रखे हुए हैं और नंबर ऑफ लॉग्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते। नंबर ऑफ लॉग्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते। 0 हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकते हैं। यानी कि ये वाला जो हमारा केस था ये नॉट पॉसिबल है। यानी कि हमें अगले वाले केस से आगे बढ़ना होगा। यहाँ पर n इक्वल टू 16 लगे, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर मैं n इक्वल टू 16 रखूँगा, यानी कि a16, a है 20, 16 माइनस 1 इज़ 15 और -1, यानी कि बचेगा 20 माइनस 15 विच इज़ 5। यानी कि a16 जो हमारी लास्ट टर्म है उसमें 5 लॉग्स हैं, यानी कि जो टॉप मोस्ट जो हमारी यहाँ पर इस तरह से टॉप मोस्ट जो हमारी लेयर होगी उसमें 5 लॉग्स होंगे। तो ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग था, अच्छा था, विजुलाइज करना था इसमें थोड़ा सा। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन 20 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, इसे एक बार पढ़ के देखते हैं ना। पोटैटो रेस अ बकेट इज़ प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, विच इज़ 5 मीटर फ्रॉम फर्स्ट पोटैटो। ये पोटैटो है, यहाँ से यहाँ की दूरी जो है 5 मीटर दे रखी है। एंड अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन स्ट्रेट लाइन। अब ये फर्स्ट पोटैटो और सेकंड पोटैटो के बीच में डिस्टेंस है 3 मीटर। सिमिलरली सेकंड और थर्ड के बीच में 3 मीटर एंड सो ऑन। देयर आर 10 पोटैटोज, यहाँ पर 10 पोटैटोज दिए हुए हैं, यानी कि मुझे n इक्वल टू 10 दिख रहा है, n इक्वल टू 10 दिख रहा है। कंपटीटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो, रन्स बैक विद इट, ड्रॉप्स इनटू बकेट एंड रन्स बैक टू पिक अप द नेक्स्ट पोटैटो। यानी कि सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट किया गया है इस पॉइंट से, और जो कॉम्पिटिटर है उसने फर्स्ट पोटैटो को लिया और फिर से बकेट में डाला, फर्स्ट पोटैटो को लिया और बकेट में डाला। यानी कि उसने पहले 5 जाने का, 5 इस बकेट से पोटैटो जाने का और 5 पोटैटो से बकेट आने का डिस्टेंस ट्रेवल किया। उसके बाद उसने अगली स्टेप में बकेट से स्टार्ट किया और फिर जो 5 + 3 मीटर दूर, 5 + 3 मीटर दूर एक पोटैटो था, ये वहाँ पर गया, यानी कि वो चला 5 + 3 मीटर। उसके बाद वो पोटैटो लेके फिर से रिटर्न होगा और उसे वापस बकेट तक पहुँचने में 5 + 3 मीटर ही चलना पड़ेगा। फिर अगली बार वो बकेट से स्टार्ट करेगा और वो तीसरे पोटैटो की तरफ जाएगा, यानी कि 5 + 3 + 3, लेकिन वापस आने में उसे इतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। यानी कि मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ। तो मुझे यहाँ पे एक पैटर्न दिख रहा है। अगर मैं इस 5 को लिखूँ 2 × 5, अगर मैं 5 + 3 को लिखूँ 5 + 3 × 2, 5 + 3 + 3 × 2, तो मुझे एक पैटर्न नज़र आ रहा है। ये बनेगा 2 × 5, ये 5 + 3 z, यानी कि 2 × 8। ये बनेगा 2 × 5 + 3 z और 8 + 3 इज़ 11। अगर मैं इसे AP की फर्स्ट टर्म मानूँ, इसे AP की सेकंड टर्म मानूँ, इसे AP की थर्ड टर्म मानूँ, तो मुझे एक पैटर्न यहाँ पर दिख रहा है। A1 A2 एंड A3 का मुझे एक पैटर्न दिख रहा है। इस पैटर्न में 2 तो सब में कॉमन आ रहा है, 2 तो सब में कॉमन आ रहा है, लेकिन 5 + 8 + 11 एंड सो ऑन टिल द लास्ट टर्म, विच इज़ उसने बोला हुआ है
कि 10 पोटैटोज़ रखे हुए हैं, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है देयर आर 10 पोटैटोज़। अगर 10 पोटैटोज़ दिए हुए हैं हमें, यानी कि n इक्वल टू 10 है, n इक्वल टू 10 है, तो A10 इन सभी का सम हमसे पूछा हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा हुआ है व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस द कॉम्पिटिटर हैज़ टू रन। टोटल डिस्टेंस हमसे पूछी गई है, यानी कि वो एक बार बकेट से पोटैटो लेने जाता है, फिर पोटैटो से बकेट पे आता है, इस तरह से उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, तो हमसे ये इसकी वैल्यू पूछ रहा है। यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन से हमें 2 कॉमन दिखा, 5 + 8 + 11 एंड सो ऑन टिल द 10th टर्म, तो मुझे यहाँ पर डी सबका 3 नज़र आ रहा है। A2 - A1, A2 - A1, 8 - 5 is 3, A3 - A2, 11 - 8 is 3, यानी कि ये AP में डिस्टेंस कवर हो रही है, तो D3 है, A1 5 है। तो क्या हम इस सभी डिस्टेंस को ऐड करके निकाल सकते हैं? यहाँ पर सम का फॉर्मूला लगेगा सिंपल सा, S10 = n/2 2a + n - 1 × d। n अभी 10 हमने देखा, 10/2, a की वैल्यू 2 × 5, n - 1 is 9 और d जो है वो है 3। 2 से 10 5 टाइम्स, 5 × 10 + 9 3 = 27, यानी कि 37 × 5, 5 7 = 35 का 5 और 5 3 = 15 और 3 80। ये हमने SN निकाला। SN क्या था? S10। क्या ये हमारा आंसर होगा? नहीं, ये हमारा फाइनल आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर एक 2 को बाहर निकाला था, यानी कि हमने ये जो डिस्टेंस निकाली है ये सिर्फ वन साइड की है। ये जो डिस्टेंस हमने निकाली है ये सिर्फ वन साइड की है। अगर मुझे बोथ साइड की डिस्टेंस निकालनी है, तो 2 से मल्टीप्लाई इस S10 को करना पड़ेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर एक 2 बाहर पहले ही निकाल लिया है, यानी कि 185 × 2, 185 × 2 इज़ 370, यानी कि इसका आंसर है 370। उसने 370 मीटर जो है डिस्टेंस ट्रेवल की है, आना और जाना। यहाँ पर आना और जाना जो उसकी डिस्टेंस थी वो उसने 370 कवर की है। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट होता है। इसकी हमने तीनों एक्सरसाइज और एग्जांपल्स भी देख लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम चैप्टर नंबर 6 शुरू करेंगे। थैंक यू।